जन आज आपका मिर्जापुर जनपद में आगमन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आज हम अभी तो अरुण दुबे जी के घर में हैं जी और उनकी इसी कोरोना काल में मृत्यु हुई है, जी तो उनके परिवार के बीच में आए हैं और परिवार का दुख बांटने आए हैं। जी और अरुण दुबे जी समाजवादी आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता थे। उन्होंने पूरा जीवन अरुण जी ने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में दिया, तो उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं आपके माध्यम से, और इस दुखी परिवार को इस महान दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ये कामना करने आए हैं। कल मैं आनंद त्रिपाठी जी के यहाँ भी गया था, जी वो जो पूर्व ब्लॉक के प्रमुख पूर्व- कन्हैया यादव जी के यहाँ भी गया था। ये सब कोरोना काल में जी उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे प्रभावित हुए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की मिर्जापुर में कोई चीज़ नहीं है। आदमी बीमार हो जाए तो डॉक्टर देखने वाले नहीं है। पिछले 2 साल से ये हो रहा है कि कोरोना तो छोड़िए, जिन्हें कोरोना नहीं है, जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं, हार्ट की, लीवर की, कैंसर की, उनको कोई देखने वाला नहीं। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। भारतीय जनता पार्टी केवल हवाई बातें कर रही है और जनता बेहद परेशान है। इस संदर्भ में आज हमने माँ विंध्यवासिनी से भी प्रार्थना किया है कि इस देश को, इस प्रदेश को बचाएं, और समाजवादी आंदोलन से इस देश को, प्रदेश को ठीक किया जा सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा समाजवादी है, धर्म जाति से ऊपर उठकर। कोई इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। हम समाज की समरसता बढ़ाने के लिए, इस देश में आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम मिर्जापुर में आए। 16 तारीख से स्कूल खुलने वाला है, अभी लोग बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, इस पे क्या आपका ख्याल है, क्या करना चाहिए? अब देखिए, बीजेपी जो बता रही है वो तो आपके चैनलों के माध्यम से पता चलता है, लेकिन हमारे चैनल के भाई जी अपने जीवन को खतरे में डालकर, जो मीडिया के लोग हैं, जो पत्रकार भाई हैं, जो चैनल के लोग हैं, अपने जीवन को खतरे में डालकर इस कोरोना महामारी की वस्तु स्थिति को, सरकार को, जनता की परेशानी दिखाया। जनता की परेशानी जब सरकार को दिखाया तो पत्रकारों के ऊपर हमला, पत्रकारों के ऊपर दमन, इस तरीके का कृत्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो किया कोई जा भी सरकार रहती है तो होता रहता है। ये आपका भ्रम है, जो सच्चाई ये आपने देखा नहीं। ये तो आपका एक मनगढ़ंत सवाल है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं होती है। समाजवादी सरकार में 1 रुपए में पर्चा बनता था जिला अस्पताल में, 1 रुपए में, और आप पता करिए कितने रुपए में बनता है। दूसरी बात, अभी जो है समाजवादी सरकार की व्यवस्था को इन्होंने उलट दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने 108 एम्बुलेंस चलाई। 108 एम्बुलेंस दुनिया की बेहतरीन व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया, जिसमें अब तक सरकारी आंकड़ा है कि 7 करोड़ 27 लाख लोग इस 108 व्यवस्था से अपनी जीवन बचाए हैं, उनका जीवन बचा है 108 से। 102 जो महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए थी, उससे अब तक लाखों महिलाओं का जीवन बचा। इस तरीके की बेहतरीन व्यवस्था अखिलेश यादव जी की सरकार में दी थी, और आप कह रहे हैं कि हर सरकार में होता था। थोड़ा आप भी कंपेयर करिए, तुलना करिए। अगर हमारा बात सच है, जो कष्ट है, जो वेदना है, उसको तो कहना ही पड़ेगा। जो कष्ट है वो आपका कष्ट हो तो बताइए हमारे लिए। जो कोई कष्ट हो, हम लोग आपका कष्ट दूर करेंगे, और हम करते भी हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे पत्रकारों का दुख दर्द हो, समाज के किसी वर्ग का दुख दर्द हो, उसको माननीय अखिलेश यादव जी बीजेपी से कई गुना बेटर करके दिखाते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। तो आपकी सरकार बनेगा, पत्रकारों के लिए स्पेशली क्या है? हमारी सरकार आप बनाइए, और जो आप चाहेंगे वो सब होगा। जी सर, 2 साल से स्कूलें बंद हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको पास कर दिया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो स्कूल बंद हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी दुर्दशा कर दी है कि जो प्रबंधक लोग हैं वो भी परेशान है, शिक्षक लोग सबसे ज़्यादा परेशान है। वित्तविहीन विद्यालय हैं, वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों को माननीय अखिलेश यादव जी ने मानदेय देना शुरू किया। 200 करोड़ रुपया स्टार्ट किया माननीय अखिलेश यादव ने मानदेय, लेकिन वो मानदेय भी बंद कर दिया। तो विद्यालय के शिक्षकों के सामने परेशानी, विद्यालय चलाने वालों को परेशानी, और अभिभावकों के सामने तो सबसे बड़ी समस्या है। जो बच्चे हैं उनके अभिभावक सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि सरकार कहती है और करती क्या है। कोई सुविधा नहीं दे रही है। बच्चों के जीवन के साथ भी बीजेपी सरकार का खिलवाड़ है।
अगर 2022 में सपा की सत्ता आती है तो सरकार क्या करेगी बच्चों के लिए? देखिए 2022 में सरकार आप बनाने में सहयोग करेंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, आप लोकतंत्र को बचा रहे हैं। मीडिया ही हमारा एक ऐसा तंत्र है जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा लोकतंत्र में मीडिया है, प्रेस के लोग हैं, जिनकी वजह से आज लोकतंत्र की थोड़ा सुरक्षा हो रही है, क्योंकि आप सरकार का काम जनता को दिखाते हैं और जनता का काम सरकार को दिखाते हैं। हम विपक्ष के लोग हैं, हमारी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं और हमारी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। हम जनता की बात को, विपक्ष के लोग जनता की बात को सरकार के सामने रखते हैं। सरकार चिढ़ती है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जब सरकार की गलतियों को सरकार के सामने ले जाते हैं, उनके प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ले जाते हैं, तो वो चिढ़ते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बेवजह फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक